नमस्कार, मैं आपके साथ आशिमा त्यागी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। मंदिरों में हर तरफ मां दुर्गा की पूजा उपासना हो रही है। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां की पूजा कैसे की जाए, पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी हम गुरुजी से जानेंगे। साथ ही मां को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो खास उपाय भी गुरुजी आज हमारे दर्शकों को बताएंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो गुरुजी, सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताइए कि नवरात्र के चौथे दिन कौन सी माता के स्वरूप की पूजा होती है और उनका स्वरूप का महत्व क्या है। धन्यवाद आशिमा। जय माता दी। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। माता की कृपा आपके परिवार पर बरसे। आज आशिमा नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथा दिन खास तौर से माता कुष्मांडा देवी की पूजा करने का प्राविधान है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपने जो हिंदू जो धर्म है, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि माता कुष्मांडा में समस्त सृष्टि का सृजन करने की शक्ति समाहित है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अक्सर माता कुष्मांडा सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं और माता ने अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन किया था। इसलिए माता का इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा कहा जाता है। कहते हैं कि माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोग, शोक, भय और तमाम तरह के दोषों से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है और माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है और इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित होता है। कहते हैं कि ये माता संसार की रचना करने से पहले जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था, तब उस समय माता ने अपने रूप से ब्रह्मांड को सृजन किया था। और माँ कुष्मांडा का मतलब होता है कुम्हड़ा, वह फल जिससे पेठा बनता है। कुम्हड़ा की बलि देने से देवी कुष्मांडा बेहद प्रसन्न होती हैं। तो बिल्कुल, तो देखिए गुरुजी ने आपको बताया कि आप चौथे दिन नवरात्र के किस माता के स्वरूप की पूजा करते हैं और उनका महत्व क्या है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में गुरुजी, और आपने नवरात्र के चौथे दिन माता के बारे में दर्शकों को तो बता ही दिया है, लेकिन अब दर्शकों को ये भी बताइए कि माता कुष्मांडा की जो पूजा का विधि है वो आखिर क्या है, उनके मंत्र और महत्व के बारे में। जी देखिए आशिमा, जो ये माता का चौथा स्वरूप है अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। यह माता स्वरूप योग ध्यान की देवी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है और यह लोगों की क्षुधा को भी शांत करती हैं। इसलिए देवी का मानसिक जप करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। माता कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के संकटों से मुक्ति मिलती है और यदि कोई पुराना रोग है, दोष है उस या परेशान है, ऐसे में आपको माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके रोग, शोक मुक्त से आप मुक्त होंगे। जिन लोगों को संसार में प्रसिद्धि पाने की इच्छा है, उन्हें भी माता कुष्मांडा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता कुष्मांडा ने सृजन की शक्ति है, इसलिए ये जीवन को प्रदान करने वाली माता हैं। मान्यता के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप के विधि पूर्वक अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं। माँ को नारियल, लाल पुष्प और मालपुआ इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आरती कर लंबे आयु के लिए माँ कुष्मांडा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आज पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रखें और उस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली अर्पित करें। तत्पश्चात आप आगे दिया जलाएं और फिर आप अगले दिन इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन इस मिट्टी की पूजा करने के बाद आप क्या करें कि बाधा निवारण मंत्र की एक माला अवश्य जप करिए। इससे आपके कार्य में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होगी। संतान प्राप्ति में अगर विघ्न बाधा आ रही तो नवरात्रि के चौथे दिन आप खास उपाय करें, जैसे लौंग ले लीजिए, कपूर और अनार के दाने मिला लें और माँ दुर्गा की आहुति दें। इससे संतान सुख की प्राप्ति का आपको वरदान मिलेगा। और आहुति से पहले इस सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। कारोबार में तरक्की के लिए आपको क्या करना चाहिए कि कपूर में
कोई भी पीली रंग का पुष्प मिलाएं और इससे माँ दुर्गा की आहुति दें। आहुति से पहले इस सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की माला जपें। परिवार में किसी भी स्वास्थ्य पर, किसी को स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आ रही है तो आप कम से कम 100 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े, नारियल की गिरी और शहद और मिश्री मिलाकर इससे हवन करें। इससे व्यक्ति की सेहत में तेजी से सुधार आती है। अगर आपके विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही है तो नवरात्रि में चौथे दिन यह उपाय करना बहुत ही लाभकारी होता है। क्या करें कि 38 लौंग ले लीजिए, 6 कपूर के टुकड़े ले लीजिए और हल्दी चावल मिलाकर माँ दुर्गा की आहुति दें। आहुति से पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जप करें। इससे शीघ्र ही विवाह में होने वाली परेशानियां आपकी दूर होंगी। अविवाहित स्त्रियां इसको जरूर करें, इससे उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और घर बार आपको अच्छा मिलेगा। आपको माँ कुष्मांडा का विशेष भोग भी बता देता हूँ। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगावें, इससे आपके यश में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है और अगर आपके निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है, मेधा शक्ति में प्रगति होती है और अगर आपके पास रोग शोक परेशानियां हैं तो माँ की कृपा से नष्ट हो जाता है। माँ को मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे खुद खाएं और ब्राह्मण इत्यादि को दान दें। माँ कुष्मांडा का मंत्र पढ़ें, ओम ऐं देव्यै नमः, ओम देवी कुष्मांडाई नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा स्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, तो गुरुजी ने आपको पूजन विधि बताई और वो मंत्र के जाप भी बताए जिससे आप माँ के स्वरूप की पूजा करके अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं और अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को ये तो बताया कि इस स्वरूप की पूजा कैसे की जाती है। आप हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि माँ कुष्मांडा देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए। जी देखिए आशिमा, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय होते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो माता कुष्मांडा की कृपा से आपके घर में प्रसन्नता आती है। और माता को क्या करें कि सफ़ेद कुम्हड़ा यानी जो पेठा होता है उसका फल चढ़ाते हैं, बलि देते हैं कोड़े का, तथा देवी को दही और हलवे का भोग लगाते हैं। ब्रह्मांड को कुम्हड़े के समान माना जाता है जो कि बीच में खाली होता है। देवी कुष्मांडा के मध्य कहते हैं कि माँ निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं और इनको जगत के अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं, सूर्यमंडल की भी देवी हैं ये। अगर आपको सबूत कुम्हड़ा न मिले तो आप क्या करें कि आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस भोग से क्या होता है कि माता प्रसन्न होती है, आपकी परेशानियाँ दूर होती है और आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आशिमा, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर व्यक्ति का नियत और नीति सही हो तो माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। कहते हैं कि माँ है जगत के अधिष्ठात्री देवी हैं और इनसे अगर आप आर्द्र भाव से माँ की शरण में जाते हैं तो माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। यानी तो अच्छी सोच से कोई भी किया काम जो है वो आपका सफल होता है। तो अपने भाव को आप स्वच्छ रखिए और उसी भाव से पूजा कीजिए। तो गुरुजी ने दर्शकों को कुष्मांडा देवी के रूप में के बारे में बताया, माँ की पूजन विधि क्या है, उनका क्या मंत्र है, ये सब गुरुजी बड़े सरल शब्दों में दर्शकों को आपने बताया है बहुत ही तरीके से। अब इन्हीं तरीकों को, इन्हीं उपायों को आप अपनाएंगे तो आप आपकी पूजा सफल कर सकते हैं। अब गुरुजी से ये जान लेते हैं कि 12 अलग अलग राशियों के बारे में कि 12 राशियों के जातकों को इस नवरात्रि क्या कुछ खास करना चाहिए और इस नवरात्रि में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। तो गुरुजी, हम चाहेंगे कि राशियों के मुताबिक भी आप बताइए कि कैसे ये अलग अलग राशि के जो लोग हैं वो नवरात्रि को खास बना सकते हैं। जी देखिए आशिमा, जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से वर्ष की शुरुआत भी होती है। अगर आपकी राशियाँ अनुकूल नहीं, आपको परेशानी हो रही है, आपके सितारे साथ नहीं दे रहे हैं, तो अपने सितारों को बुलंद करने के लिए आप कुछ उपाय नवरात्रि में करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम करते हैं या शुरू करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो हम मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि आप क्या उपाय करें, कैसे पूजा करें, माता की आराधना कैसे करें जिससे आपका यह वर्ष अच्छा हो। तो आइए बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जातक हैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें कि माता कुष्मांडा देवी की पूजा करें और इस नवरात्रि में आपको पैतृक संपत्ति में लाभ मिले उसके लिए, या रियल एस्टेट से लाभ मिले, या भूमि भवन से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उससे आपको लाभ मिले, उसके लिए आपको क्या करना है कि वित्तीय लाभ हो,
तो नवरात्रि के चौथे दिन आपको क्या करना चाहिए कि माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस नवरात्रि में आपको खूब धन लाभ हो, इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक हो, तो उसमें माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करें, इनके बीज मंत्रों का जप करें, मालपुआ माँ को अर्पित करें और लाल रंग का पुष्प इनको जरूर अर्पित करें। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि वाले जातक हैं, इस नवरात्रि में आपको धन की स्थिति अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपको अपार सफलता मिले। तो इसमें क्या करना है कि आपका अगर बुध ग्रह खराब है तो बुध ग्रह के नाते अगर आपके कारोबार में दिक्कत होती है तो कारोबार बढ़ाने के लिए और आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुष्मांडा देवी को नारियल, लाल पुष्प और मालपुआ का भोग लगावें, जिससे आपकी स्थिति अच्छी हो, आपका हेल्थ वेल्थ ठीक हो। और इसमें क्या करें कि आप सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि आपके कष्ट के दिन दूर हो, पैसा आवे, धन की स्थिति अच्छी हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि हो, समृद्धि बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, धन की स्थिति अच्छी हो और आपकी वाणी में कुशलता आवे, वाक्पटुता आवे और आपको एक्स्ट्रा कर्कुलर से धन आवे और आपकी परिस्थिति अच्छी हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि माँ कुष्मांडा देवी को घी का दीपक जलावें, उनकी आरती करें और आयु के लिए माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें और माँ को मालपुआ जरूर अर्पित करें और कवच किलक अर्गला का पाठ करना न भूलें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्थिति अच्छी हो, आप भाग्यशाली हो, कोई भी काम करते तो अनुकूलता हो, आपके जीवन में विघ्न बाधा समाप्त हो, जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसे में आपको क्या करना है कि आज रात में पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रख दें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही विघ्न बाधा दूर होगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां होंगी तो दूर होंगी। और आपको दुर्गा जी के बीज मंत्र का कम से कम एक माला जप जरूर करें। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। जो सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए अगर आप किसी सरकारी विभाग में हैं या आपको लीगल नोटिस आ गया या आपको दिक्कत आ रही है या आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो आप क्या करें कि उससे बचने के लिए माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करें और सर्व विघ्न बाधा निवारण मंत्र का जप करें, कम से कम एक माला जप करें, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें और माता जी के बीज मंत्र का अगर एक माला पाठ करते हैं तो आपके लिए सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। और क्या करें कि माता के सामने आप घी का दीपक जलाइए और उनको मालपुए का भोग लगाइए। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम हो, उनकी परेशानियां दूर हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हेल्थ वेल्थ को लेकर के या मेडिकल से उनको मेडिसिन से अगर उनको रिएक्शन हो रही है, ईचिंग हो रही है या मौसम चेंज हो रहा है तो उनको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे परिस्थिति में आप माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करिए और क्या करिए कि लौंग और कपूर और अनार के कुछ दाने मिला लीजिए और माँ को अर्पित करिए और क्या करिए कि सबको मिला करके आहुति भी दे सकते हैं। उससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और जो लोग विवाहित हैं और उनके घर में संतान नहीं हुआ है तो उनको संतान सुख का लाभ माता की कृपा से प्राप्त होगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि वाले जातक हैं, आज आपको अपनी नौकरी बदलना है या किसी नई जगह पर जाना है और उसमें आपको विघ्न बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, धन और पद दोनों में फायदा हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी पुरानी नौकरी अच्छा मिले, वेतन में वृद्धि हो, पदोन्नति हो, आपकी परेशानी न हो। ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना है कि लौंग और कपूर माँ को मिला करके पीले रंग और फूल पीला पुष्प ले लीजिए और उसमें माँ दुर्गा को आहुति दें और क्या करना है कि माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जप जरूर करें और गरीब व्यक्ति को भोजन करावें। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपकी यात्रा और दान पुण्य पर अधिक खर्च होगा ये इस वर्ष और आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय है उसमें आपके कार्यों की सराहना होगी, लोग आपकी मदद करेंगे, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की भी संभावना बन रही है। अगर आप माँ कुष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक अगर पूजा अर्चना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। माँ को क्या करिए कि नारियल, लाल पुष्प और मालपुआ का भोग लगावें, इससे आप पर माँ की कृपा बरसेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं,
आज आपकी सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होगी और आप अपने करियर से संतुष्ट रहेंगे। आपको विदेश गमन का भी योग बनेगा, आयात निर्यात से धन मिलेगा। आज आप क्या करें जिससे आपकी परेशानियां ना हो, आपकी प्रतिकूलता समाप्त हो, सारे परिस्थितियों में कार्य करने में स्मूथ हो और अनुकूलता रहे। उसके लिए आपको क्या करना है कि माँ कुष्मांडा देवी को नारियल, लाल पुष्प और मालपुआ का भोग लगावें और माता जी के बीज मंत्र का जप करें, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर आंतरिक ऊर्जा का संचार बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि माता की आराधना करना, आपके घर में सुख शांति आवे, समृद्धि आवे, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप माता की पूजा करें। और कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ शादी योग्य लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, शादी नहीं हो रही है, परेशानियाँ आ रही है, उसमें आपको सफलता मिले, घर में मांगलिक कार्य हो, उसके लिए आप क्या करना है कि माँ कुष्मांडा देवी की आराधना करें, दुर्गा जी के बीज मंत्र का जप करें। आज आपको क्या करना है कि 152 लौंग ले लीजिए, 42 कपूर के टुकड़े से नारियल के गिरी को शहद और मिश्री मिक्स कर लीजिए और उससे हवन करिए, बीज मंत्र से हवन करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और माता की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि नए लोगों से मिलेंगे और नए लोगों से आज आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ अच्छी मित्रता स्थापित होगी आपकी। जो बहुत दिनों से आप परेशान हैं, दुखी हैं, कोई भी आपका अच्छा वेलविशर नहीं है, शुभचिंतक नहीं है, आप मन ही मन बड़े परेशान हैं, आप क्या है कि इमोशनल सीकर होंगे, टेंशन सीकर होंगे, ऐसे परिस्थिति में आज आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप आज आपका स्वास्थ्य और हेल्थ वेल्थ आपके अनुकूलता लिए हुए रहेगा। कुष्मांडा देवी को घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और क्या करें कि लंबी आयु के लिए माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आज आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है, प्रतिकूलता हो सकती है। तो आप इस अवधि के बीच में क्या करें कि किसी को पैसा उधार न दें, तनाव से बचें। यदि पैसा आपने किसी को दिया मिल नहीं रहा है तो उसके लिए क्या करें कि आज आप लौंग और कपूर के टुकड़े को ले लें, हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा की आहुति दें और माँ दुर्गा के कुष्मांडा देवी के मंत्र का जप करें और आर्द्र भाव से माता से आराधना करिए। आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। तो बिल्कुल गुरुजी ने आपको अलग अलग राशियों के मुताबिक भी बताया कि कैसे आप अपनी राशि के मुताबिक पूजा और मंत्र का जाप करें और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करें। धन्यवाद पंडित जी आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताने कि माँ के स्वरूप की कैसे पूजा की जाए और उनका क्या महत्व है, किन मंत्रों का जाप करना है। ये सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बड़े ही सरल शब्दों में बताई है। तो इस कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इस खास पेशकश पे फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद आशिमा। पुनः एक बार देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय माता दी।